नमस्कार, मैं कवि उत्सव त्यागी उत्साही मोहब्बत के शहर मुजफ्फरनगर से आया हूँ। मोहब्बत का या दंगों का? नहीं, मोहब्बत का शहर। वो मैं बताऊंगा। मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ था 2013 में, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ना छुरी रखता हूँ ना तलवार रखता हूँ, मैं जिला मुजफ्फरनगर का बेटा हूँ, दिल में मोहब्बत का जिगर रखता हूँ। और जैसे आप बता रहे थे उस टाइम की बात करें, मैं उसके ऊपर ही बता रहा हूँ। ये बात करें 2013 की, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था कि मैंने इस जिला मुजफ्फरनगर को बसते हुए देखा है, कभी रोते हुए तो कभी हंसते हुए देखा है। और अब मैं गजल पेश कर रहा हूं कि हे भारत माँ, हे भारत माँ, हम तुम्हारी आंखें कभी नम ना होने देंगे और इस मुल्क के टुकड़े कभी ना होने देंगे। और तुम हमेशा बसाए रखना हमको अपने आंचल में, हम कभी तुम्हारा आंचल वीरान ना होने देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और महकेंगी ये खुशियाँ इस गुलिस्तान में, और इस गुलिस्तान को हम कभी वीरान ना होने देंगे। सरहदों पर जवान पहरा देते हैं, जब भी तुम चैन की नींद सोते हैं। सरहदों पर जवान पहरा देते हैं, जब भी तुम चैन की नींद सोते हैं। और वो मुल्क जो दिखाता था हमें कभी अपनी आंखें, आज वो मुल्क हमसे आंखें मिलाता हुआ भी घबराता है। बात करता है वो अपने मिराज विमान की, पर भारत के राफेल नडाल व तेजस विमान के नाम सुनते ही घबराता है। क्या बात है। मैं गजल पेश कर रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया था वही मुजफ्फरनगर वाली बात है, उसके ऊपर ही बता रहा हूँ कि बेवजह आप तो गैरों से गीला करते हैं, समान इत भाई हर घर घर में मिला करते हैं। दरवाजे हिलाती हैं ये बाहर की हवाएं, लेकिन यदि बर्तन भीतर बजे तो मकान हिला करते हैं। अपने घर के मसले को अपने घर में ही निपटा लीजिए, वरना बाहर तो तमाशगीन मिला करते हैं। बहुत सुंदर। और सैयदों को मालूम नहीं है आसिया का पता, लेकिन परिंदों में गर कलह हो तो राज खुला करते हैं। और खिजाए गुनागार ओ चमन ए लाजिम तो नहीं, क्योंकि चमन में कुछ जहरीले पुष्प भी खिला करते हैं। बहुत बढ़िया। और मेरे जिला मुजफ्फरनगर वालों, जिला मुजफ्फरनगर में जरा संभल कर रहना, इस जिला मुजफ्फरनगर में लुटेरों के दलाल मिला करते हैं। क्या बात है। जब बात मुजफ्फरनगर की है तो मैं सुना दूं मुजफ्फरनगर की, कोई बात नहीं। बता दी सब कुछ। देखो छुपाना कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो हमने बता दिया कि मोहब्बत का जिगर रखते हैं, वो तो हमने बता दिया है। अब मैं गजल पेश कर रहा हूँ कि शहर के कर्मचारी हम ठेकेदारों के लिए, ये नई गजल है बिल्कुल, कि मैं शहर की जिस सड़क से गुजरता हूँ गड्ढे ही गड्ढे देखता हूँ। और मैं शहर की क्या हाले बया करूँ, ठेकेदारों को माला माल देखता हूँ। विद्युत तार लटक रहे सिर झुका कर निकलता हूँ। मैं शहर की क्या हाले बया करूं, ठेकेदारों को माला माल देखता हूँ। नल लगे प्रत्येक चौराहे पर, पानी के लिए लोगों को तरसते देखता हूँ। और मैं शहर की क्या हाले बया करूं, ठेकेदारों को माला माल देखता। बहुत बढ़िया। रात है अंधेरी मगर मरकरी लाइट फ्यूज देखता हूँ। मैं शहर की क्या हाले बया करूं, ठेकेदारों को माला माल देखता हूँ। और स्वच्छता अभियान के नाम पर लगे हैं जगह जगह कूड़ेदान, मगर सड़क पर मैं कचरे के ढेर को देखता हूँ। वाह वाह वाह। सरकार ने गोरक्षा हेतु खोली हैं गौशालाएं, मगर सड़क पर मैं आवारा पशुओं की लाइन देखता हूँ। बहुत बढ़िया। आपसी तकरारों को बाहरी तमाशों से बचाकर घरों में सुलझाना श्रेष्ठ है। इन तकरारों के संबंध में ये गजल आपके समक्ष है। बेवजह आप तो गैरों से गीला करते हैं, समान इत भाई हर घर घर में मिला करते हैं।
दरवाजे हिलाती हैं ये बाहर की हवाएं, लेकिन यदि बर्तन भीतर बजे तो मकान हिला करते हैं। बहुत बढ़िया। अपने घर के मसले को अपने घर में ही निपटा लीजिए, वरना बाहर तो तमाशगीन मीना करते हैं। और सैयदों को मालूम नहीं, शायद मैं दोबारा बोल दी है। सैयदों को मालूम नहीं आशिया का पता, लेकिन परिंदों में गर कले हो तो राज खुला करते हैं। यही विराम कर रहा हूँ ये वाली गजल। कल एक जनाब मुझसे पूछने लगे कि ये आकाश मौन क्यों है, वे आज की आधुनिकता ऐसी क्यों बन गई है। इसके संदर्भ में एक गजल पेश कर रहा हूं कि आधुनिकता की गड़गड़ाहट में गुम हो गई चिड़ियों की चहचहाहट। अब गुटरगू कबूतरों की सुनाई नहीं देती है आसपास आवाज, इसलिए मौन है आकाश, इसलिए मौन है आकाश। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी मल्टियों में, छोटे छोटे फ्लैटों में दिखाई देती हैं खाना बनाती महिलाएं। जैसे दिल्ली में है बड़े बड़े फ्लैट हैं, इनके ऊपर में पढ़ रहा हूँ। पसीने से तरबतर होमवर्क करते बच्चे, कभी कभी दिखाई देती हैं हंसती मुस्कुराती कान में ईयरफोन लगाई युवा लड़कियां, जैसे अपने से बात करती हुई। बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं देते, आजकल बुजुर्ग नहीं दिखाई देते कहीं भी। हाँ, बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं पड़ते, या तो वे पीछे रहते हैं स्टोर में, या फिर गांव में सौगंध मिट्टी की गंध लेते हुए टूटे पलंग पर पड़े हुए देख रहे होंगे जीवन में संजोए सपने। इसलिए कहा गया है कि इस आधुनिकता में बुजुर्गों का ख्याल रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक गजल और है, वो भी मैं आ रहा था आते हुए बनाई है। जब मैं मुजफ्फरनगर से आ रहा था आते हुए बनाई है रास्ते में। मैं तुमसे भी यारी रखता हूँ, दिल से भी दिलदारी रखता हूँ, किसी को चोट न पहुँचे मेरी बातों से मैं इतनी समझदारी रखता हूँ। पहचान हो मेरी हटकर मैं भीड़ में भी कलाकारी रखता हूँ। दिल सबसे मिलता नहीं मेरा फिर भी जुबान प्यारी रखता हूँ। खुद के टूटने से मैं कभी ख्वाहिश नहीं पाला करता हूँ। अकेले में भले ही मैं रूबरू करा दूँ ये गलतियाँ, लेकिन महफिल में कभी किसी की इज्जत नहीं उछाला करता हूँ। और जिस महफिल में चल रही हो बुराई आपकी, मैं वहाँ से निकलकर खुद की इज्जत बचा लिया करता हूँ। मैं गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद नहीं करता हूँ। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद नहीं करता हूँ। जो होगा वो होकर रहेगा, मैं कल की फिक्र नहीं करता हूँ। अपनी आज की हंसी बर्बाद नहीं करता हूँ। ये मुझे फंडनगर से आते हुए बनाई है बस में।